हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स ग्लोरी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो जैसे कि हमने पूरे चैप्टर अभी इतना जितना हमने पढ़ लिया, जितनी बुक पढ़ ली, उसमें हमने हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज ये नाम मेंशन देखा है। आई एम राइट और रॉन्ग? हर जगह पे देखा है, ठीक है। तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ तो लिया, लेकिन वो होता क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, क्यों है अपनी डेमोक्रेसी में, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, डू वी रियली नीड दोज पॉलिटिकल पार्टीज, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बता दो कि कितने लोगों को पता होगा कि डेमोक्रेसी होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अगर आप रिमोट एरियाज में जाओ, रूरल एरियाज में जाओ इन आवर कंट्री, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो about our constitution, about what is democracy, about everything which is necessary to all the people to know all those things. लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता, बिकॉज वहाँ पे दे ऑलमोस्ट कौन लोग रहते हैं, दे आर अनएजुकेटेड पीपल, कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना। उनको ज़्यादा बातें पता नहीं होती है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आर गवर्नमेंट, इन आर कंट्री, उनको ज़्यादा नहीं पता है। उनको बस उतने से मतलब है जो उनके काम आज आ रहा है, उनके काम जो चीज़ें आ रही है, जो न्यूज़ आ रही है, दे ओनली नोज ऑल दोज थिंग्स अबाउट दैट। तो लेकिन अगर आप उन लोगों के पास जाके पूछो कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ पता है, तो दे विल डेफिनेटली से येस वी नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। वो इसलिए नहीं जानते पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो कुछ अच्छा कर रही है या फिर उनके यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है, ये चीज़ की वजह से नहीं जानते। वो जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को क्योंकि उनको लगता है जो भी अपने यहाँ पे रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है, जो अपने डेमोक्रेसी में, जो अपनी कंट्री में गलत चीज़ें हो रही है, या फिर उन लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। काफ़ी अपने यहाँ पे काफ़ी लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसी से ईजिली कंपेयर कर देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज नथिंग बट डेमोक्रेसी। तो वैसे ही उनको लगता है कि जो भी अपने डेमोक्रेसी में हो रहा है वो किन की वजह से हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। तो वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर डेमोक्रेसी इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप मैंने जो आपको इतना बताया वो समझ में आ गया हो। अभी हम सबसे पहले देखते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है भाई। ओके, तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, काफ़ी सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक साथ आते हैं और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तब वो गवर्नमेंट को होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का पूरा पावर किसके हाथ में होता है, उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में। हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का। आप स्कूल्स तो जाते हो, है ना, स्कूल्स तो जाते हो, तो स्कूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक क्लास है, क्लास 10th ए। ओके, तो 10th ए में, क्लास 10th ए में 3 ग्रुप्स बटे हुए, 5-5 बच्चों के 3 ग्रुप्स बटे हुए। नाम ले लो, एक चिंकी, एक रिंकी, एक टिंकी। ओके, ये 3 लोगों के ग्रुप्स बटे हुए हैं, हर एक के ग्रुप में 5-5 मेंबर्स हैं। तो चिंकी के टीम में अमर लीडर है, टिंकी के टीम में अकबर लीडर है, एंड रिंकी के टीम में एंथनी लीडर है। ओके, चिंकी, टिंकी, रिंकी एंड अमर, अकबर, एंथनी। ओके, चलो तो अभी आगे देखते हैं। तो क्या है ना, इनके क्लास में इलेक्शंस के लिए, मॉनिटर के इलेक्शंस के लिए अभी लीडर्स चुने जाने वाले हैं। तो ये तीनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि हमारे इसमें से लीडर्स जाएंगे। तो चिंकी के पार्टी में तो अमर है, टिंकी के पार्टी में अकबर है, एंड रिंकी के पार्टी में एंथनी है। तो इन्होंने तो अपने लीडर्स आगे भेज दिए। इनका जो ग्रुप हो गया वो गई पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी चिंकी, पॉलिटिकल पार्टी टिंकी एंड पॉलिटिकल पार्टी रिंकी। तो ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हो गए। तो इनमें से एक एक लीडर आगे आ गया, और अभी ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मॉनिटर के इलेक्शन के लिए। तो इनमें कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे, कॉम्पिटिशन में जो आगे आएगा, या फिर कॉम्पिटिशन छोड़ो, पूरी क्लास को पूछा जाएगा कि whom you want एज योर मॉनिटर, आपको कौन आपके मॉनिटर के इसके लिए कौन अच्छा लग रहा है। तो सब वोट्स डालेंगे, एक बैलेट बॉक्स रखेंगे और उसमें सब लोग चिट्स में नाम लिख के, तीनों में से नाम लिख के वोट्स डालेंगे, और जिसके लिए वोट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो दैट पार्टी विल विन। इफ अमर के लिए वोट्स ज़्यादा आ गए तो किसकी पार्टी विन हो जाएगी, चिंकी की पार्टी विन हो जाएगी, वो जीत जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन ये जो 3 पार्टीज खड़ी थी, ये कौन हो जाएंगी, ये पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी। तो इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का सेम मकसद है, सेम मीनिंग्स है, उनके मोटिव सेम है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी चिंकी, पॉलिटिकल पार्टी टिंकी एंड पॉलिटिकल पार्टी रिंकी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर से एक बार बता दूं, ये तीनों ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स के नाम मैंने आपको बता दिए, चिंकी, टिंकी एंड रिंकी, और तीनों ग्रुप्स के अंदर एक एक लीडर है। चिंकी के इसमें अमर है, टिंकी के इसमें अकबर है, एंड रिंकी के इसमें एंथनी है। तो तीनों इसमें लीडर्स है। ये तीनों का इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके, मॉनिटर के इलेक्शंस में। पूरी क्लास को अभी बोला गया कि आपको अभी इनमें से मॉनिटर चूज करना है। तो पूरी क्लास वोट्स डालेगी, पूरी क्लास जब वोट्स डालेगी और जब वोट्स गिने जाएंगे तो जिसका नाम सबसे ज्यादा बार होगा वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, और वो पावर में होगी। वो पार्टी, वो 5 ग्रुप, वो 5 बच्चों का जो ग्रुप है, जो चिंकी के इसमें जो 5 बच्चे हैं, चिंकी जीत गई ना, अमर जीत गया, तो अमर जीत गया मतलब चिंकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत गई, और उसके जो 5 मेंबर्स है वो जीत गए।
तो ये सब मिलके बनाएंगे अपना गवर्नमेंट। क्लास कैसे चलाना है वो कौन देखेंगे? ये 5 लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दे अग्रीज ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। वो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए अग्री करते हैं, साथ में आते हैं, साथ में डिसीजंस लेते हैं कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी पूरी कंट्री के लिए व्हाट विल बी गुड, सबके लिए क्या अच्छा होगा। तो वो ये सोचेंगे और ये सारी पॉलिसीज के ऊपर उनको अग्री करना पड़ेगा। पूरे पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट में जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्टर्स जो हेड है, वो सारे एक साथ बैठेंगे। वो सारे एक साथ बैठ के ये सोचेंगे कि भाई हमारे कंट्री के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी पॉलिसीज हमको इंप्लीमेंट करने चाहिए। चलो अर्बन एरियाज के लिए हमने कर लिया, अभी रूरल एरियाज के लिए कुछ कर देते हैं। तो सब मिलके सोचेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसीज सोचते हैं किस व्यू से? कलेक्टिव गुड के लिए, वो अच्छे के लिए सोचते हैं कि सबका अच्छा हो। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे हर जगह पे कई कई स्टेजेस लगते हैं। अगर पूना में इलेक्शंस हो रहा है तो बहुत सारी जगह पे आपको स्टेजेस दिखेंगे। वो पार्टीज की स्टेजेस बनती है। एक जगह पे बीजेपी अपना स्टेज लगा रहे हैं, एक जगह पे कांग्रेस लगा रहे हैं, एक जगह पे आरपीआई या बीएसपी है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सारे अपने अपने स्टेजेस बना रहे हैं। इन लोगों ने अपने स्टेजेस बना लिए। अभी इनके जो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस जो आने वाले हैं, तो उनमें जो हेड होने वाले हैं, जिनको ये आगे करने वाले हैं कि हमारे जो पार्टी से कौन लीडर होगा, कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, कौन जीतने वाला है, तो वो सारे लीडर्स उन स्टेजेस पे आके कुछ भाषण देंगे, बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देंगे। और उन स्पीचेस में वो ये आपको बताएंगे, ये आपको यकीन दिलाएंगे कि उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो सोच है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, वो जो चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें होंगी क्या, वो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कितनी अच्छी होंगी, क्यों अच्छी होंगी, क्यों आप लोगों ने उन्हीं को वोट देना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सीक्स टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब ये पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत है। अभी इनको अगर ये पॉपुलर हो जाएंगे तो इनको सपोर्ट मिलेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो ये पॉलिसीज तो इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उनको जीतने की जरूरत है। पॉपुलर सपोर्ट से इनको जीतने की जरूरत है। अभी हमने एग्जांपल लिया क्लास में का एग्जांपल 3 है, चिंकी, टिंकी एंड रिंकी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है। अभी पूरी क्लास में इफ देयर आर 60 स्टूडेंट्स, और 60 स्टूडेंट्स में से ये जो 3 ग्रुप है, इसमें 5-5 बच्चे, तो बाकी भी तो बच्चे हैं। 60 में से 15 माइनस कर दो तो कितने बच्चे बच गए? 45 बच्चे बच गए। ठीक है, तो ये 45 बच्चे, ये डिपेंड करता है कि कौन सी टीम, कौन सा ग्रुप बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सा ग्रुप बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, कौन सा ग्रुप उनको अलग अलग पॉलिसीज बता रहा है, अलग अलग आइडियाज बता रहा है कि हम आपको कैसे प्रमोट करेंगे, आपको अगर हम मॉनिटर बन गए तो आपको क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें अगर उनको बताए तो उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उनकी अगर पॉपुलैरिटी बढ़ी और बच्चों को वो अच्छे लगने लग गए तो वो क्या करेंगे? बच्चे उन्हीं का नाम आगे देंगे ना कि हमको ये मॉनिटर चाहिए। तो मॉनिटर का इलेक्शन हो गया और ज्यादा सपोर्ट जिसको मिला वो जीत गया। तो ये पॉपुलर सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है इन लोगों को, जिसके थ्रू ये जीतते हैं और उसके बाद में पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज उनकी स्टार्टिंग में ही उनके कुछ मोटिव्स होते हैं, लेकिन वो पॉलिसीज थोड़ी ऐसे हल्की हल्की सी होती है, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब उनकी पॉलिसीज बढ़ जाती है, उनके जो थॉट्स है वो बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा करने की सोचते हैं। ओके, अभी अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स। ओके, ये 3 कंपोनेंट्स है। मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। अभी यहाँ भी हम स्कूल का एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं, हर स्कूल में होता है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ केवीएस संगठन का, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। तो वहाँ पे यहाँ की स्कूल्स में ना हर सेक्शन को एक एक नाम दिया जाता है। जैसे हाउस बोलते हैं उसको। सेक्शन ए विल बी शिवाजी हाउस, सेक्शन बी विल बी टैगोर हाउस, सेक्शन सी विल बी अशोका हाउस एंड सेक्शन डी विल बी रमन हाउस। ठीक है, तो अभी इनके हाउस की बात कर रहे हैं। इन हाउसेस के अपने अपने हाउस कैप्टन्स होते हैं। शिवाजी हाउस विल हैव 1 हाउस कैप्टन, गर्ल्स एंड बॉयज में डिवाइडेड होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक हाउस कैप्टन की बात करेंगे। तो हर हाउस का अपना अपना कैप्टन है, तो हाउस चला रहे हैं। उनका हाउस है, वो कलेक्टिव है, उनके लिए वो ग्रुप है पूरा का पूरा, तो वो चला रहे हैं। तो शिवाजी हाउस का कैप्टन है, शिवाजी हाउस का जो कैप्टन है वो सब कुछ देखेगा। तो शिवाजी हाउस का कैप्टन, अशोका हाउस का कैप्टन, टैगोर हाउस एंड रमन हाउस, इन सबके कैप्टन कौन हो गए? लीडर्स हो गए। ये हो गए लीडर्स। एक्टिव मेंबर्स कौन आ जाते हैं? अभी इन हाउसेस के अंदर ये जो हाउस कैप्टन होंगे उनके अंदर कुछ ग्रुप्स बांटे जाते हैं। अभी हाउस कैप्टन है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें है ना। हाउस कैप्टन को क्या क्या पूरा का पूरा हाउस तो नहीं देख सकता, वो पूरे सेक्शंस तो नहीं देख सकता। तो हर क्लास में कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई बच्चों को कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रीफेक्ट, हाउस प्रीफेक्ट होता है, सीसी कैप्टन होते हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन होते हैं। तो हमने 3 ले लिए। तो स्पोर्ट्स कैप्टन होगा, वो स्पोर्ट्स के इसमें जो जो चीजें होंगी वो सारी चीजें कौन देखेगा? स्पोर्ट्स कैप्टन देखेगा। जो प्रीफेक्ट होता है, प्रीफेक्ट की अलग अलग ड्यूटीज होती है। जो सीसी कैप्टन है, सीसी कैप्टन मतलब जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होंगी वो सारी चीजें देखेगा सीसी कैप्टन। तो हाउस कैप्टन पहले आ गया। फिर एक्टिव मेंबर्स कौन है? सीसी कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन एंड प्रीफेक्ट। तो ये कौन हो गए? एक्टिव मेंबर्स। अभी जो पूरा का पूरा शिवाजी हाउस है, तो उसमें जो बाकी के सारे बच्चे हैं जो शिवाजी हाउस में आते हैं, जो कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो भी उनका हाउस कर रहा है, जो भी सारी चीजें हो रही है, उसमें वो बच्चे अपने हाउस को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इन लीडर्स को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन हो जाएंगे? फॉलोअर्स।
समझ में आया? लीडर कौन है? हाउस कैप्टन। एक्टिव मेंबर्स कौन है? जो उसके अंडर आता है। अंडर कौन आता है? हाउस प्रीफेक्ट, सीसी कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, ये कौन हो गए? एक्टिव मेंबर्स हो गए। एंड फॉलोअर्स कौन है? जो कुछ काम नहीं करते, जिनका काम बस इतना है कि वो सपोर्ट करे, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, दिस इज लीडर। एक्टिव मेंबर्स जो दिखाई देते हैं, काम करते हैं आगे आके, इनके हाथ के नीचे, लीडर के हाथ के नीचे एक्टिव मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है। और फॉलोअर कौन होते हैं? जो सपोर्ट दिखाते हैं, उनका क्या काम होता है? सपोर्ट दिखाना। अभी हम करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस होते क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती है, भाई हमको भी तो पता चले। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी तभी तो ऊपर आएगी। उनमें से अगर किसी को मेजॉरिटी मिल गई तो वो कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट बना देगा, वो गवर्नमेंट चलाएगा, है ना। तो इसलिए उनको क्या जरूरत है? कौन सी चीज की जरूरत है? कंटेस्ट इलेक्शंस की जरूरत है, ताकि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, उसमें जीते और गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अभी हमने जो पढ़ा, हमने क्या बोला कि हर एक पार्टी अपने अपने बारे में पूरी जनता को बताएगी, सारी चीजें बताएगी कि हमारे पॉलिसीज क्या है, उनके पॉलिसीज क्या है, हमारे पॉलिसीज दूसरों से बेटर कैसे है। तो फिर वोटर्स चुनेंगे, जो जनता है वो चुनेगी कि उनको कौन सी पॉलिसीज वाला इंसान चाहिए, कौन सा लीडर चाहिए। तो वो सोचेंगी अरे ये भी अच्छा बोल रहा है, वो भी अच्छा बोल रहा है, लेकिन दोनों में से ज्यादा फायदे वाली पॉलिसीज अपने लिए कौन सी है। तो जब जनता सोचेगी तब वो वही चुनेगी जो उनके लिए अच्छा है, जो जनता के लिए अच्छा है। तो उनके पास चॉइस है कि आप पॉलिसीज जिस पॉलिटिकल पार्टी की चॉइसेस है, तो उनमें से आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन लो, ठीक है। वोटर्स चूजेस फ्रॉम देम। नेक्स्ट, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी अपने कंट्री में कोई भी लॉ बनता है तो उसमें सबसे मेजर रोल तो पार्टीज का होता है। पार्टीज का कैसे होता है? क्योंकि पार्टीज इन्फ्लुएंस करती है। एक पार्टी जो गवर्नमेंट बना रही है, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीजेपी ले लेते हैं, ठीक है। बीजेपी अभी गवर्नमेंट बना रही है, मोदी गवर्नमेंट है ना। तो अभी इसमें डिसिसिव रोल कौन प्ले कर रहा है? ज्यादा बीजेपी प्ले कर रही है। लेकिन पार्लियामेंट जो होता है, अपना जो पार्लियामेंट होता है, उसमें लॉज बनाते समय हमको लॉ पास करना पड़ता है, बिल पास करने पड़ते हैं। तो जब बिल पास करते हैं तो वो बिल सिर्फ बीजेपी नहीं देखती, वो बिल पूरी पार्टीज देखती है, पूरी मतलब नेशनल लेवल की पार्टीज देखती है। वो पार्टीज देखेंगी कि यहाँ पे क्या पॉइंट्स गलत है, क्या पॉइंट्स ठीक है। अगर उनको कोई पॉइंट्स गलत लग गए तो वो वहाँ पे उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर बोल देंगे कि आप इसको इम्प्रूव करो। अगर उनको लगे कि अच्छा है तो दे विल पास दैट। तो इसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जैसे अभी फिलहाल में बिल पास किया गया, फार्मर्स बिल पास किया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो काफी ज्यादा सब लोगों ने हाँ कर दी कि ठीक है अभी आप 3 फार्म बिल्स ला रहे हो तो आप चलाओ, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। तो उन्होंने पास करवा दिए, पूरी पार्टीज ने हाँ बोल दिया। हाँ, उसमें से कुछ कुछ थे जिन्होंने ना बोल दिया, लेकिन मेजोरिटी थी विद ओके, तो पास तो कर दिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज है, वो इन्फ्लुएंस करने लग गए फार्मर्स को कि विल नॉट गेट दैट मच ऑफ मनी, आपके अगेंस्ट जा रहा है ये फार्म बिल्स एंड ऑल, ठीक है। आप समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहा है फिर भी एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दूं। जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई, हमने अनटचेबिलिटी पढ़ा। तो अनटचेबिलिटी के ऊपर भी लॉ पास करना था। लॉ पास करने के लिए पूरी की पूरी जो पार्टी होती है, जो पार्लियामेंट होता है, उसको प्रेजेंट होना होता है वहाँ पे, फिर बिल पास होता है। बिल पास होने में जिनका मेजोरिटी होता है, हाँ के साथ अगर मेजोरिटी है तो बिल पास होगा, नहीं होगा तो फिर बिल वहीं पे रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में सबसे मेजर पार्ट कौन प्ले कर रहा है? पार्टीज प्ले कर रही है। उनके हाथ में है कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं, लॉज बनने चाहिए या नहीं, ओके। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चलाती भी है। पार्टीज गवर्नमेंट को बनाएंगी, पार्टीज गवर्नमेंट को चलाएंगी। जैसे बीजेपी ने पार्टी बनाई, बहुत सारी बड़ी सी पार्टी उनकी बनी, पार्टी बनाई और वो पावर में आए और अभी वो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा हाथ होता है, मैंने आपको बता दिया कैसे। वो अगर उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर दे विल अपोज देयर, या फिर कभी कभी वो ये भी सोच के काम करते हैं कि भाई ये अगर सामने वाली पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है वो अगर अच्छे काम करने लग जाए तो फिर जनता उन्हीं को वापस वोट करेगी, अपना चांसेस नहीं है आगे फिर आने का, तो फिर वो उस टाइम पे भी रूलिंग पार्टी को अपोज करेंगे, ओके। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज लोगों के ओपिनियन को एक रास्ता दिखाती है कि, या फिर बनाती है कि अगर तुम हमको वोट करोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। अगर देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, बोलेगी देखिए आपको पता है जो सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी है वो ये करने वाली है, बहुत सारी गलत चीजें करेंगी, तो बहुत भड़काने वाली बातें कर देंगे कि सामने वाली पार्टी अच्छी नहीं है, हमारी पार्टी कैसे अच्छी है। तो पब्लिक के ओपिनियन को शेप कर रहे हैं, वो पब्लिक के ओपिनियन को एक मॉडिफाई कर रहे हैं कि देखो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छा है, हमारा मोटिव अच्छा है, उनका अच्छा नहीं है, तो पब्लिक ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करेगी जिनका मोटिव अच्छा है। नेक्स्ट, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे सिर्फ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी की बात नहीं आती है,
पार्टीज होते हैं, सारी पार्टीज, चाहे वो स्टेट पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, लोकल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, हर पार्टीज के पास इतनी चीज़ होती, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होती है कि गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, अपने जो पूरे कंट्री में कौन सी बातें हो रही है, कहाँ पे कौन सी स्कीम निकली, गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें निकाली, कौन सी वेलफेयर स्कीम्स है या गवर्नमेंट मशीनरी क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हर पार्टी को पता होती है। एंड ये पार्टीज ये सारी चीज़ें, ये सारी स्कीम्स, ये सारी मशीनरीज किन तक पहुँचाती है, लोगों तक पहुँचाती है, जनता तक पहुँचाती है। ठीक है, तो पार्टीज इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी हम देखेंगे नेसेसिटी। अब हम आ जाते हैं नेसेसिटी पे। हम लोगों को ज़रूरत क्या है गवर्नमेंट की नहीं, हमको ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो देखते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं होंगे डेमोक्रेसी में तो क्या होगा? किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर आप एक सिचुएशन इमेजिन कर लो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं होंगी तो क्या होगा? हर एक कैंडिडेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा इंडिपेंडेंटली, कोई ग्रुप को नहीं लेके पार्टिसिपेट करेगा, अकेले पार्टिसिपेट करेगा। वो ज़्यादा प्रोमिसेस नहीं कर पाएगा, लोगों को ज़्यादा मेजर पॉलिसीज़ के बारे में नहीं बता पाएगा। गवर्नमेंट तो बनेगी लेकिन उतना यूटिलिटी नहीं होगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल होगा अपनी लोकेलिटी के लिए। जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, जो इंसान होगा, तो अपनी लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा सोचेगा, तो कंट्री कौन देखेगा, कंट्री को कौन चलाएगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज़ में मायने रखती है। नेसेसिटी क्या है वो तो हमको पता ही है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो बड़ी कंट्री हो, छोटी हो, न्यू हो, ओल्ड हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। ठीक है, तो नेसेसिटी क्या है? द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? क्या होते हैं उसमें होते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स। हर कम्युनिटी के होगा, हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कोई लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बैकवर्ड क्लास को कर रहा है, कोई फॉरवर्ड क्लास को कर रहा है, कोई अपर कास्ट को कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें में हर एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लोगों के लिए जो जरूरी है वो क्या दिखाती है पॉलिटिकल पार्टीज? वो चीज़ें दिखाएंगी जो लोगों के लिए जरूरी है। लोग जाके पॉलिटिकल पार्टीज से शिकायतें करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक्ड होती है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है अपने लोगों को, जनता को रिप्रेजेंट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? अपनी जो सिचुएशंस है वो सारी गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। तो क्या है वो? रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो डेमोक्रेसी होगी। तो पूरा लाइन क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने साथ लाएगी, एक ग्रुप बनाएगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू होल्ड गवर्नमेंट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस। बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे जिनका मोटिव सेम है, जो सेम सोच रखते हैं, वो एक साथ आके गवर्नमेंट बनाएंगे या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। ओके, चल नेक्स्ट पॉइंट, नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। अभी हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं, ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो अपने लोगों को सपोर्ट करे, अपनी चीज़ें गवर्नमेंट तक लेके जाए, गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करे, रिस्ट्रेन भी करे, यानी उनकी गलतियां भी दिखाए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प भी करे और उनको अपोज भी करे। ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज करती है। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब पार्टीज तो है, पार्टीज तो हर जगह पे बनेगी, लेकिन हमको चाहिए कितनी, ये कोई नहीं बता सकता भाई। एक डेमोक्रेसी में कितने भी लोग साथ में आके, सिटीजन साथ में आके कितना भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। दे आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। अपने इंडिया में मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सोच सकते हो 750 से ज्यादा पार्टीज है जो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। कितना ज्यादा, ओ माय गॉड। चलो, और ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ही पार्टीज है जो उतने एफिशिएंट है, उतना इफेक्टिव है, जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेस में मतलब जो पॉलिटिक्स की रेस में आगे है। जैसे कुछ ही पार्टीज के नाम अपने को ज्यादा से ज्यादा पता है। स्टेट्स में, हर एक स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज है सबको पता है अपने स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन रेस में कौन सी है, जो मेन गवर्नमेंट चलाएगी वो कौन सी पार्टीज है। तो वो आ जाती है नेशनल पार्टीज में। नेशनल पार्टीज में बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, बीएसपी है और काफी सारे, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कौन से टाइप की पार्टी होती है वो देखते हैं। पहले आता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, नाम में ही समझ में आ रहा है क्या है? एक पार्टी का सिस्टम। कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी होती है जिसको अलाउड होता है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करे और चलाए। ठीक है, तो अपने इसमें तो सिर्फ अभी अपने पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम आगे है, वो नाम है चाइना का। इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउड है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे और गवर्नमेंट चलाए। ओके, तो मतलब वन पार्टी सिस्टम में एग्जांपल क्या है? चाइना। कौन सी पार्टी को है? कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे कौन सा सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टू पार्टी सिस्टम। अभी टू पार्टी सिस्टम से भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है? दो पार्टीज है। यहाँ कुछ कंट्रीज में पावर दो पार्टीज के बीच में शेयर होती रहती है, ऐसे एक्सचेंज होती रहती है, ये चलेगी फिर ये चलेगी, ऐसे एक्सचेंज होती रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? टू पार्टी सिस्टम।
दो पार्टीज एक्सचेंज कर रही है पावर, मतलब टू पार्टी सिस्टम। ये कहाँ पे आता है, मतलब कौन से कंट्रीज में होता है ये, तो ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मींस यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम्स दैट इज यूके। इन दो कंट्रीज में ये सिस्टम चलता है, टू पार्टी सिस्टम इज देयर। अभी हम लास्ट में आ जाते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के पास, लास्ट टॉपिक आज का। ओके, तो ध्यान से सुनना, मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है। काफी सारी पार्टीज पावर के लिए तो कम्पीट कर रही है, पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था, तीन पार्टीज लिए थे मॉनिटर की रेस में, चिंकी, पिंकी एंड रिंकी। हमने तीन पार्टी लिए। ओके, ये तीनों रेस में है, इन तीनों का गवर्नमेंट बन सकता है, ये पावर के लिए झगड़ रही है। तो तीनों पार्टीज में से सिर्फ दो पार्टी को चांस है जीतने का, ठीक है, दो पार्टी में से कोई भी जीत सकता है, तो दो पार्टीज को जीतने का चांस है, तीसरी तो ऐसे ही रह गई। तो ये तो या तो खुद से ये जीत जाए या तो किसी के साथ अलायंस बना के जीत जाए। अलायंस क्या होता है, दूसरी पार्टी के साथ मिल के जीतना, मतलब दोनों पार्टीज एक साथ आ जाती है और जीत जाती है। तो जैसे अगर चिंकी की पार्टी है, टिंकी की पार्टी है, रिंकी की पार्टी है, तो चिंकी को लगता है कि वो जीत सकती है और टिंकी को भी लगता है कि वो जीत सकती है, लेकिन रिंकी को लगता है वो हार सकती है, तो रिंकी को भी पावर में आना है। तो रिंकी क्या करेगी, जाके चिंकी से हाथ मिलाएगी, वो बोलेगी कि हम कोएलिशन बना लेते हैं, हम अलायंस बनाते हैं और हाथ मिला लेते हैं, तो हमारी पार्टी भी बड़ी हो जाएगी, हमको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। तो ये क्या बन गया, कोएलिशन बन गया, अलायंस बन गया। तो ये दोनों साथ में आ गए और जीत भी गए, तो इसको बोलते हैं अलायंस। ये दोनों का, चिंकी एंड रिंकी का अलायंस बना, ग्रुप बना और वो लोग जीत गए। टिंकी हार गई, टिंकी खुद से जीत सकती थी, लेकिन इन दोनों ने अलायंस बना लिया तो ज्यादा पावर उनके पास चली गई, तो या तो खुद से जीत सकते हैं या तो अलायंस बना के जीत सकते हैं। ओके, तो इस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये यूजुअली कहाँ पे होता है, ये होता है इंडिया एंड फ्रांस में। इंडिया का आप देख रहे हो, यहाँ पे कितनी सारी पार्टीज है, एंड ये रहा फ्रांस का, यहाँ पे भी कितनी सारी पार्टीज है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, हम दूसरा पार्ट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो एग्जांपल के साथ समझाने में मजा आता है, तो इसलिए मैं आधा पार्ट कर ले लूंगी। कल के पार्ट में हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैव अ गुड टाइम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प हो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।